ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो कल तारीख था 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर के अगले दिन मतलब 4 अक्टूबर को गाइस अब हमको हमारे स्विंग ट्रेड इंडिकेटर ने बैंक निफ्टी में बाय दिया था। जैसे कि सब कंडीशन मैच हो रही थी, सब कुछ सही था। तो एक्चुअली 4 अक्टूबर को हमको एंट्री करनी चाहिए थी अराउंड 3 बजे के बाद। जब भी एंट्री मिल जाती तो हमें बाय करना चाहिए था बैंक निफ्टी। मगर उस दिन मिस हुआ एक्चुअली। मैंने भी, मेरे ध्यान में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो दूसरे दिन जैसे मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में कल एक बाय सेटअप बना है अपने स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के साथ। तो मैंने अराउंड यहाँ पे अपडेट किया है, कल अराउंड कुछ तो 3 बजे के बाद शायद दिया था। अगर आप ये देख सकते हो तो अराउंड, हाँ हाँ, 3:20 बजे अराउंड दिया था मैंने बैंक निफ्टी का कि 37,900 का कॉल बाय कर सकते हैं। अराउंड CMP 155 थी, चल रही थी उस टाइम पे उसकी। तो उस टाइम पे हमको BTST के लिए बैंक निफ्टी बाय करना था। उसके बाद और एक थिंकिंग मेरी ये थी कि मुझे जो ये 2 दिन से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो मुझे 6 तारीख को मुझे लग रहा था बैंक निफ्टी ओपन होगा और मुझे अपेक्षा भी हुई थी कि बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए। और जो भी ओपनिंग में गेन मिलेगा वहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करना था अच्छा खासा। और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो क्वांटिटी रहेगा वो मैं ट्रेल करना चाहता था दिन भर के लिए। तो ये प्लान था मेरा, ये ट्रेड प्लान मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, मेरे पास सब कुछ था। मैंने जब डाला उससे पहले ही टेलीग्राम पे जो डाला था मैंने, मेरा आइडिया शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो उससे पहले मेरा प्लान रेडी था। तो मुझे चाहिए था बैंक निफ्टी में गैप अप। फिलहाल वो तो हुआ नहीं। तो उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ अराउंड, ये रहा अपना बैंक निफ्टी का 37,900 का कॉल जो कल दिया था मैंने। अराउंड 155 का एंट्री था अपना इसमें, राइट गाइस। तो ये इंडिकेटर के बारे में अगर आपको जानना होगा तो उसका पूरा डिटेल एक वीडियो अवेलेबल है एक्चुअली हमारे यूट्यूब पे। आप उस वहां पे जाके देख सकते हो इंडिकेटर क्या है कैसे है। और उसकी उसकी नॉलेज आप वहां पे ले सकते हो। वहां पे अभी इंडिकेटर तो एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा। मगर अभी जो कॉल दिया था मैंने कल, तो उसका क्या हुआ। जैसे कि मैंने सोचा था कि बैंक निफ्टी गैप अप होगा दूसरे दिन, मतलब आज के दिन। तो गैप अप तो नहीं हुआ, अराउंड फ्लैट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी। कल जो कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, तब उस टाइम उसका CMP था 37,800 अराउंड कुछ तो था। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो करेक्ट करना। अराउंड 700, हाँ 80 के आसपास कुछ तो था। आई थिंक था अराउंड इस था। और जो मैंने 37,900 का कॉल जो सिलेक्ट किया, उसका डेल्टा था 0.41 का डेल्टा था उस टाइम पे। और जैसे मैंने BTST गैप अप सोचा था, तो ये गैप अप अगर हो जाता कुछ 80-90 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता, तो ये मेरा डेल्टा मुझे एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट बुक करने में मदद करता है। इसकी वजह से मैंने वो सोच समझ के स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट की थी, क्या ताकि मुझे गैप अप ओपनिंग में और जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उससे उसका फायदा मिलेगा। ठीक है गाइस। तो 37,900 का कॉल आपके सामने जो चार्ट पे आपको दिख रहा है, जो ओपन हुआ अराउंड 140 के अराउंड। तो हाँ, उससे पहले ये इसका पोजीशन साइजिंग कैसे था। एंट्री था 157 पे अराउंड मेरा एंट्री हुआ था। और स्टॉप लॉस था मेरा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस। मैंने सोच रखा था कि 100 रुपीज 50 पॉइंट 57 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ठीक है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है।
और पोजीशन साइजिंग भी मैंने उसके हिसाब से ही प्लान की थी। जो ये 211 वाली पोजीशन जो है मेरी, वही इंडिकेटर वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसके बारे में। और सिंपली आपको उसके बारे में डिटेल जानना है तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। मगर यहाँ पे मैंने जो 211 जो मेथड है उसके हिसाब से मैंने 4 लॉट बाई किए थे बैंक निफ्टी में guys। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि गैप अप सोच रहा था नेक्स्ट दिन, तो नेक्स्ट दिन तो गैप अप हुआ नहीं, फ्लैट ओपनिंग हुई। और फ्लैट ओपनिंग के बाद मैंने सोचा ठीक है पॉजिटिव है। पहले ही 5 मिनट के कैंडल में बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी और लगभग इस कॉल ने 188 का हाई लगाया। 188 का हाई लगाया तो मुझे पता चला कि ठीक है चलो अभी भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है बैंक निफ्टी में, तो मैंने होल्ड किया। और लगभग 9:30 तक का 15 मिनट में ही उसने 205 तक का एक हाई लगाया। 205 210 तक का हाई लगाया, तो मैंने 205 के अराउंड 2 लॉट बुक किए मेरे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टाइप करके भी रखा है, 2 लॉट अराउंड बुक किए मैंने। तो अभी हुआ क्या, जो हमारी जो पोजीशन साइजिंग थी तो वो 211 थी। 211 मतलब 4 लॉट थे, राइट गाइस। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 लॉट बुक किए, मेरा स्टॉप लॉस अराउंड इधर से इधर था। तो अभी मेरा जो 2 लॉट का पोजीशन है ना गाइस, वो पूरी तरह से रिस्क पे हो गए। ठीक है, तो आप अब मुझे ऑलमोस्ट इतना जो पैसेज था ये बैंक निफ्टी को ब्रीथ करने के मिल गया। अगर यहाँ तक आके मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज चल रहा था घर में, बच्चे लोग। ठीक है, तो 2 लॉट बुक करने के बाद ये जो स्पेस है ना, ये इतना रिस्क फ्री ट्रेड हो गया था मेरा एक्चुअली। अगर यहाँ पे आके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता मेरा 2 लॉट का रिमेनिंग, तो भी मैं जीरो पे ही था। ठीक है ना, तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। तो सुबह ही ऑलमोस्ट 9:30 बजे मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया था, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया और भी। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 250 तक का हाई लगाया, तब मैंने और एक लॉट बुक किया। और दूसरे लॉट का जो भी अपना स्टॉप लॉस था वो एंट्री पे लेके आ गया मैं यहाँ पे। और उसको होल्ड करना चाहता था मैं, और भी होल्ड करना चाहता था, मगर ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन मैंने देखा तो उसके हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी होल्ड करना ठीक नहीं लगा। और बोला ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, 8-9 हजार का प्रॉफिट बन रहा था। तो मैंने लास्टली यहाँ पे अराउंड इस लेवल पे मैंने जो भी रिमेनिंग मेरा 1 लॉट था वो भी मैंने बुक कर लिया बीटीएसटी के ट्रेड में। तो मगर इसका पीछे का जो भी मेरा जो मैंने ट्रेड प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से मैं गया। अगर मुझे गैप अप मिल जाता तभी भी मैं अपना हाफ प्रॉफिट बुक करने वाला था, मगर उस केस में मेरा प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता, क्योंकि मुझे डेल्टा जो मैंने बताया कि वो डेल्टा हेल्प करता मुझे उस चीज में प्रॉफिट को बढ़ाने में। क्योंकि अराउंड अगर 9 बजे मुझे अगर 100 ऑलमोस्ट अगर 100 पॉइंट का अगर गैप अप मिल जाता सपोज, तो ये डेल्टा जो 41 है, 0.41 का जो डेल्टा है वो अराउंड हो जाता 0.5 के ऊपर हो जाता, 0.55 या 0.57 तक का हो जाता। तो इससे मुझे मेरे प्रॉफिट में वॉलेटिलिटी की वजह से वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता मेरा प्रॉफिट। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाता है उसके बाद तो इसका भी जो डेल्टा है वो बढ़ते ही जाता। दैट्स व्हाई कि वो सब प्लान करके मैंने बैंक निफ्टी बीटीएसटी बाय दिया था। और इस तरह से अगर लास्ट वाला अगर आपने देखा होगा रिस्क रिवॉर्ड का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेम 211 मेथड, और उसमें और एक मेथड मैंने ये एक्सप्लेन की थी आपके साथ 11 वाली, और 2-3 मेथड्स है इस तरह की, जैसे कि हम लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। 211 एक मेथड है और 11 में एक मेथड है और एक है।
इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपने अकाउंट साइज के हिसाब से उस क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज भी कर सकते हैं। 2-1-1 का हम लोग 4-2-2 भी कर सकते हैं। अब जैसे अपना अकाउंट साइज होगा, अपना रिस्क होगा, उस हिसाब से हम लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये मेथड अच्छी है पोजीशन साइजिंग के लिए। आपका रिस्क भी मैनेज होता है, इसमें पैसा भी आता रहता है इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ, जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही आपको प्रॉफिट आपके साइड में चलने लगता है तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, तो ट्रेड में आप ज्यादा टाइम तक बने रह सकते हो। आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो, जो भी है। ठीक है भाई, आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई बता सकता है कि मेरी आवाज आ रही है? ठीक है ना? हाँ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इसके बारे में। वैसे बीटीएससी के लिए आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखते हो क्या? जी नहीं सर, मैं पूरी तरह से अपने सेटअप पे ही डिपेंडेंट होता हूँ, ज्यादा ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं देखता हूँ। एक्चुअली मुझे भी इतना ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक्सपर्टीज है नहीं, तो मैं ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाता सर। ओके। क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन करने से अच्छा है कि मत देखो, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में इतने बहुत बहुत सारे जो रीडिंग करने के तरीके हैं, अगर आपने एक चीज भी गलत इंटरप्रेट कर लेगी तो आपका व्यू गलत हो जाएगा, राइट सर? और अगर आपका व्यू गलत हो गया तो आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो चीज समझ में आती है उससे, उस पर भरोसा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एक ऑडियो बुक अपडेट करने वाला हूँ कुछ दिनों में मैं। इंट्राडे के बारे में स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से उसमें। बुक है, अच्छा ऑथर है, आप वो बुक को जरूर सुनना देखना। और मैं उसमें, हाँ, अब तक आपने देखा होगा कि ऑडियो बुक्स तो मिलती है मगर उसमें चार्ट एग्जांपल्स होते नहीं है या चार्ट्स दिखाई नहीं जाते, क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो बुक होती है। मगर मैं वही रीड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट का जो भी जो जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है उसमें, वो स्ट्रैटेजी के चार्ट एग्जांपल्स में उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया जाएगा, वो सुनते सुनते वीडियो के साथ आपको एग्जांपल्स अगर दिखे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो विथ एग्जांपल वो मैं पब्लिश करने वाला हूँ 1-2 दिन में। आप देखना, वो प्योरली इंट्राडे के लिए है वो ऑडियो, वो बुक, वो जो ऑडियो बुक है, और वो आपको उसमें एग्जांपल्स भी मिलेंगे। ठीक है guys, तो यही एक्सप्लेन करना था आज के लिए। लास्ट टाइम भी एक ऐसे ही बीटीएस थी जो हमने हमारे ये यही स्विंग इंडिकेटर के साथ जो बीटीएस ट्रेड दिया था, तो वहां पे भी हमने इसी तरह से दूसरे दिन एक्सप्लेन किया था लाइव में कि किस तरह से जो ट्रेड मैनेज किया जाता है या पोजीशन मैनेज की जाती है, किस तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर अगेंस्ट किया है तो भी क्या करना चाहिए। तो क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था, तो उसकी मदद से आप अपने को एग्जिट करना चाहिए। और जो भी आप ट्रेड करोगे हमेशा कभी भी, तो उसका एक प्लान होना चाहिए। प्लान के साथ अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। ऐसा रैंडम आके अगर आप ट्रेड करने लगोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, जो लास्ट टाइम जब हमने ट्रेड किया था वो ये सेल कॉल किया था, ये दूसरे ये वाला, हाँ, आई थिंक ये वाला सेल कॉल किया था ट्रेड दूसरे दिन बीटीएसटी, अच्छा खासा प्रॉफिट हमको जनरेट हुआ उस दिन। हाँ, मगर ये एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से और ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ये कॉल लिया था मैंने। और आप लोगों के लिए मैंने रिकमेंड नहीं किया था ये कॉल, क्योंकि मैं ये अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहा था। यहाँ पे एक मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल था वही मैंने खुद ने ही यहाँ पे ब्रेक किया था एक्चुअली।
जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो इंडिकेटर, स्विंग ट्रेड इंडिकेटर वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरह से कि वो कैसे इसको हम लोग इंडिकेटर को ट्रेंड कैसे डिफाइन करेंगे और इंडिकेटर कैसे यूज करेंगे। तो एक मेन इंपॉर्टेंट रूल मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था, इसलिए मैंने दूसरे को किसी को भी रिकमेंड नहीं किया था। और यहाँ पे सब हमारा कंडीशन सब सब रूल्स मैच हो रहे थे, परफेक्ट था सेटअप, इसलिए मैंने ये सबके लिए बाय लिया था कि बोला था कि आप बाय कर सकते हो लिटिल क्वांटिटी के साथ। ठीक है। और एक हाँ, आज सुबह मुझे एक तो सर ने मैसेज किया था, उन्होंने बीटीएसटी लिया भी है ट्रेड गाइस। अभी देखो क्या होता है, उन्होंने बीटीएसटी लिया एक ट्रेड मेरे साथ। ठीक है। उनका अराउंड 160 का कुछ तो बाइंग आया था, एवरेज बाइंग था। मगर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लगभग 420 क्वांटिटीज बाई कर ली। ठीक है गाइस, 420 क्वांटिटीज बाई कर ली। मतलब ठीक है, 420 क्वांटिटी बाई करने का मतलब कितना हुआ, ऑलमोस्ट 17 लॉट। इतना बड़ा पोजीशन साइजिंग उन्होंने पोजीशन उसमें बैंक निफ्टी में बना लिया। आप अगर आपका अकाउंट साइज उस लेवल का है नहीं, आप उतना रिस्क अगर आप सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस, तो आपको 21,000 का 50 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस दे दिया तो 21,000 का स्टॉप लॉस होता है। इतना बड़ा आपने रिस्क ना सोच समझे अगर ले लिया, किसी भी निफ्टी में हो या किसी भी स्टॉक में हो, तो आप वो ट्रेड हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके मन में एक फियर रहेगा बैक ऑफ द माइंड की अगर नीचे आ गया तो क्या हुआ। तो उन्होंने किया कि आज सुबह का एग्जाम्पल है, उनसे बात भी हुई थी मेरे, भावेश करके नाम है शायद उनका कुछ तो। मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ तो उन्होंने जैसे देखा उनको, अभी 140 140 तक या 160 का उनका एवरेज कुछ तो था, अभी यहाँ तक का उनको प्राइस दिखा। तो उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया अराउंड नो कॉस्ट पे उन्होंने एग्जिट मार दिया, सब टोटल क्वांटिटी एग्जिट मार दिया गाइस। क्या फायदा हुआ फिर अगर आप उतना बेयर ही कर नहीं सकते लॉसेस, इतना बड़ा पोजीशन साइज करने से मतलब क्या है फिर। गलत चीज है ये। उनको मैंने बोला भी, आपका बोलते कि नसीब की बात है सर, मैं बोला नसीब कुछ नहीं होता सर, यहाँ पे आपको आपका पोजीशन साइज ही बचा सकता है, वो पोजीशन साइज ही आपको आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बना के दे सकता था। आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका मेथड गलत था, एंट्री जो भी आपने पोजीशन बनाया बैंक निफ्टी में वो गलत था, ना कि नसीब। नसीब से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपका ट्रेडिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग अच्छा ना होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और आपका व्यू, जो भी आप स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हो वो स्ट्रेटेजी आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि 10 में से एटलीस्ट 5 बार तो ये स्ट्रेटेजी मुझे काम कर पैसा बना के देती है। तो 5 बार अगर 50% भी आपको पैसा बना के देती है वो स्ट्रेटेजी, तो आप एक अच्छे रिस्क पोजीशन साइजिंग के साथ वो 50% में भी आप पैसा बना सकते हो रिस्क के मदद से। आपने 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी को भी आपने 1:2 का प्रॉफिट लेते हुए हमेशा ट्रेड किया तो उसमें भी पैसा आपका बनेगा, हमेशा पैसा बनेगा भाई। तो ये गलती आप दोबारा मत करना। यही था कि ये कैसे मैं दूसरी बार ये वीडियो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग जो गलती करती है, छोटी छोटी गलतियां होती है, कुछ भी रैंडमली क्वांटिटीज डाल दे और बाई कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। तो बी केयरफुल इस चीज से। तो यही चीजें एक्सप्लेन करनी थी। थैंक यू। अगर आप आज होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, या प्रोसेस जो भी फॉलो करना चाहिए कैसे करते हैं, तो आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये, मतलब प्रोसेस या ट्रेडिंग प्लान, पोजीशन साइजिंग। और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं वीडियो यूट्यूब पे भी शेयर करने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे भी जो भी ये देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चंस कुछ है तो आप कमेंट में भी बोल सकते हो। मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो गाइस आप जो भी ऑनलाइन है आप बोल सकते हो कि आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में।
विपुल, चेतन, आशु, विनय, कुछ क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है गाइस, फिर फिलहाल के लिए मैं ये रैप अप कर रहा हूँ।